अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बड़ा भाई, छोटे भाई ने बड़े भाई के नाम पैगाम भेजा है, लेकिन वो पैगाम किसी और का पैगाम है। आप पहले पैगाम देखें, सुने, उसके बाद उस पर बात करते हैं। नक्शे कदम पर चलते हुए वो मज़ीद मेरी तराश खराश करेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस तराश खराश का आदी हूँ। लेकिन भाई आपको पैगाम ये देना था कि जो हमारा भाई अवाम ख़ान है वो भी आपकी तराश खराश करना चाहता है। अवाम ख़ान के बारे में, जो हमारा भाई है वो भी क्योंकि इसी घर में रहता है और वो आपकी इस तराश खराश से नाराज़ है। मेरे साथ भी वो नाराज़ है कि जो मैंने आपके कहने पर तराश खराश उसकी किए रखी है, नाराज़ वो मेरे साथ भी है। लेकिन आप थोड़ा सा अपना ख्याल कीजिएगा क्योंकि मैं तो इस तराश खराश का आदमी हूँ। वक्तन फ़वक्तन है ना, वो मुझ पर तो गुस्सा करता रहता है, लेकिन आपकी मुझे ज़्यादा फ़िक्र है कि जिस वक्त आपकी तराश खराश होगी तो शायद आप इस तराश खराश के आदी नहीं हैं, आप ये तराश खराश बर्दाश्त ना कर सकें। बेसिकली मैसेज सिंपल सा है, तेरा क्या बनेगा कालिया। ये बड़ा भाई छोटा भाई ये कौन है? ये बड़ा, एक तो अवाम खान का तो आपको पता लग गया, इमरान खान। बड़ा भाई बड़ा क्यों है? किसने बनाया उसको बड़ा? ये आप देखें, बड़ा भाई जो है ना, सबसे बड़ा भाई जो हमारा, वो हमारा तो नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हम तो उसको भाई मानते नहीं। ये तो इंडिया की फिल्मों में होता है भाई लोग, ये वो भाई लोगों की बात हो रही है। बेसिकली जो बड़ा भाई है ना, वो बना था 1759 में अंग्रेज़ों ने इसको पैदा किया था, ठीक है। और ये जो छोटा भाई बोल रहा है ना, बड़ा अपने आप को नेक साबित कर रहा है, ये बदमाश जो था ना, ये 1861 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पुलिस जो थी ना, पंजाब फोर्स के नाम से बनाई थी, ठीक है। तो बड़ा भाई इसलिए वो उसको बड़ा भाई मान रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ताकत उसकी ज़्यादा है तो इस वजह से बड़ा मान रहे हैं, वो भी एक वजह है। लेकिन असल वजह डेट ऑफ बर्थ भी है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है, तकरीबन 100 साल के करीब फ़र्क है। तो बड़ा भाई 100 साल बड़ा है इससे, बड़ा बदमाश। अब अवाम खान इनका भाई है ही नहीं बेसिकली, वो हैपन टू बी कज़न है इनका, कह लें, या उसके घर में या हमसाए में रहता है बेसिकली, ठीक है। क्यों? ये हैं अंग्रेज़ों की औलादें, वो है हलाली। अवाम खान हलाली है बेसिकली, ये अंग्रेज़ों ने पैदा किया था, ये एक वजह है। अब तराश खराश जो है ना इनकी, ये इससे हमें दो मैसेज भी मिलते हैं। एक हमें मैसेज मिलता है कि आपने अगर अपना हक़ नहीं लेंगे, आप भी वही तराश खराश जो बड़ा भाई जिस तरह कर रहा है ना, इस बदमाश की, छोटे बदमाश को डील करने का एक ही तरीका होता है, जैसा मुँह होता है वैसी चपेट होती है। तो आप जब तक इनके साथ वही नहीं करेंगे जो इनके साथ हुआ है, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। दूसरा इससे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सबक मिलता है, एक मिलता है ताकत का असूल। ये हमेशा दुनिया बनी है ना, अल्लाह ताला ने कुछ असूल बनाए हुए हैं, ताकत का भी एक असूल है। ताकत का असूल यह है कि अवाम चूँकि कमज़ोर है, उसके ऊपर अवाम खान चूँकि समझा जाता है उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो उस अवाम खान के ऊपर जो है ना, ये दोनों भाइयों ने प्लानिंग की हुई है। ये बेसिकली उसके कज़न कह लें आप, उन्होंने इसके ऊपर चढ़ दौड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो छोटा भाई है उसको भी सबक सिखाने के लिए जो बड़ा भाई बना हुआ है, वो उसके पास चूँकि ताकत ज़्यादा है, ठीक है, वो उसके पास आबादी ज़्यादा है, उसके बच्चे ज़्यादा हैं, वो जो है उसके ऊपर चढ़ दौड़ता है। अब अमेरिका जो है ना, वो इन सब का बाप है, इन दोनों का बाप है। पहले इनका ब्रिटिश बाप था, आजकल इन्होंने अपना बाप चेंज कर लिया इन दोनों भाइयों ने। अब अमेरिका बाप है। सलाला का वाक़या आप लोगों को याद है कि सलाला के ऊपर जो था ना, इनका जो बाप है, नया बाप है, वो जो था ना, वो चढ़ दौड़ा था, 35 मार दिए थे, ठीक है। लेकिन बड़े भाई की तराश खराश चंगी भली की थी उसने, ठीक है, लेकिन बड़ा भाई बोल नहीं सका उसके आगे। क्यों? ताकत का असूल है। तो आप लोग भी समझे, ताकत होगी तो आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। और यही गज़ा का भी जो जंग है, उसमें भी यही मसला हो रहा है, ताकत का मसला बेसिकली। और इलामा इकबाल का शेर भी है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, के कमज़ोरी की सज़ा यही है कि आपने मरना मार खानी है। अब चूँकि बड़ा भाई बहुत बड़ा बदमाश है, तो उसकी भी सुन लेते हैं, वो क्या कहता है। क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। अब तुम लोग तो अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, ठीक है, औरतों को उठा रहे हो आप लोग, बच्चों को उठा रहे हो आप लोग, मैंडेट चोरी कर रहे हो, वोटें चोरी कर रहे हो, फॉर्म चोरी कर रहे हो, लोगों के घरों में घुस रहे हो, ठीक है, नंगी वीडियो बना रहे हो, लोगों को करंट मार रहे हो, ये सब कुछ आप लोग दहशत गर्दी कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, ये आप अल्लाह की जंग। ये पता है इनका खुदा कोई और है, हम अल्लाह, वो कहते हैं ना, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए, कुरान पाक की आयत भी है। ये वो लोग हैं और उसके साथ नहीं है। उसका कौन है? उससे इतने ज़्यादा खौफज़दा क्यों है कि उसका नाम भी नहीं ले सकते कि उसके साथ नहीं है। अब बड़े बदमाश के पास इतनी ताकत तो है, लेकिन सब कुछ कर भी सकता है, पाकिस्तान के अंदर कर सकता है, बाहर तो उसकी वो ग़ुलामों की तरह रहता है। लेकिन ये छोटा भाई जो अवाम खान है ना, ये इनको ले बैठा है, क्योंकि वो खड़ा हो गया। वो कहता कि मैं तो हलाली हूँ और मैं जो ना, मैं खड़ा हूँगा तुम्हारे सामने, तुम लोग की बदमाशी कबूल नहीं करूँगा।
अब अवाम खान का नाम लेने की तो हिम्मत नहीं है, और साथ मौलवी भी खड़ा किया हुआ आयतें शायतें सही कराने के लिए। इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि लोग जो है ना, इस तरह के लोग मुनाफिकीन, ये अल्लाह की आयतों को कम कीमत पे, कम दाम पे बेच देते हैं। तो हमें समझ नहीं लगती थी यार कम दाम क्या होता है। ये कम दाम होता है कि अपनी पावर के लिए आप बता रहे हैं कि ये काम करने जो है ना, इस तरह के काम करोगे अल्लाह आपके साथ है, आप हर गलत काम करिए। जो ये क्या मेंटल सेट होगा, क्या मेंटल कैपेसिटी होगी, क्या किस ज़हन में बैठे होंगे। ज़रा वही फिरौनियत, फ़िरौन भी अपने आप को ऐसी समझता था, और आज तक जितने भी आए हैं अपने आप को खुदा समझते थे, वो सारी इसी मेंटालिटी के साथ आते थे, क्योंकि ताकत है उनके पास, नशा है ताकत का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अवाम को क्या करना है। अवाम खान की जो औलाद है, अवाम है पाकिस्तान की, 85% पाकिस्तान की मेजॉरिटी, उसको क्या करना है। जी हाँ, एक तो ये कि उसको जो है ना ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन करनी है। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन क्या है, ये सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उसका नाम यानी इंग्लिश में ये नहीं था, ये नाम इसको दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, क्या हुआ था कि आप जो है ना, जालिम लोग जितने भी होते हैं ना, वो अपना कहते हैं जी हमसे गलती हुई, हमने जुल्म किया, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो ट्रुथ बोला, सच बोला, फिर रिकॉन्सिलाइज, फिर आप उनको माफ़ कर देते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता कि जालिम जुल्म करिए और आप कीजिए मैं माफ़ करता, नहीं, फिर तो आप जालिम का साथ दे रहे हैं। ये उसके बाद ये जो अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, इसको ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन, उसने भी कॉन्सेप्ट मदीना की रियासत से लिया था, ये भी आपको बताते चले। और उन्होंने कहा कि आप लोग मान लें जिन्होंने अंग्रेज़ों ने इधर जुल्म किया, हमारे साथ रेसिज्म किया, आप लोग कहें कि हाँ जी हमने किया है और हम आपको फॉरगिव कर देंगे। उन्होंने मान लिया कि ठीक है हमसे गलती हुई थी, हमने आप जुल्म किया, तो उसके बाद उसने माफ़ कर दिया था। यही काम हमें करना होगा। पंजाब पुलिस मान ले कि उसने जो गलत काम किया आज तक, जिसके घर छापे मारे, जो किया, सब कुछ किया है, जितना कुछ किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, औरतों के साथ जो भी किया, वो हमने गलत किया है। हम अंदर जितने लोग हैं उनको सज़ा देंगे। उसके अलावा हम बदमाशी छोड़ देंगे। बड़े बदमाश को अगर आपने उसके चाहते हैं ना कि आप वाकई उसको देना चाहते हैं, तो आप जो है ना पहले बदमाशी छोड़ें, सॉरी करें, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिल। फिर हम, इमरान खान बड़ा बंदा है, उसने आपको वैसे ही माफ़ कर देना, ठीक है। और वो आपको पता भी है मेरे कान टूटता रहता है, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेगा तो उसको पता है कि मुझे तो शायद छोड़ ही दे। तो आप ये पीछे हट जाएं, और आवाम को चाहिए कि यही काम करें जो हमारे साथ करते हैं, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड करते हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है दुनिया में डिवाइड और रूल। ज़ाहिर है दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो आपका दोस्त होता है, दिस इज़ द पॉलिसी। तो आपको ज़हन से चलना होता है। आप इनको अपने साथ मिलाएं, इनको अब ये क्या काम करें, ये वर्दियाँ चलाने के साथ साथ ये काम ये भी कर लें कि सब मिलके अदालत में जाएं, पटिशन दायर करें पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर उनका आईजी नहीं भी करता, नीचे सब लोग मिलके आईजी के खिलाफ भी करें और उसके खिलाफ पटिशन दायर करें। आप लोग पटिशन दायर करें अपने बड़े भाई के खिलाफ जो आप बदमाशी कर रहा है, उसकी बदमाशियाँ एक्सपोज करें और उसका हुक्म मानने से इनकार कर दें, ठीक है। ज़ाहिर वो आपके कान खींच रहा है, आप हर वक्त बड़ा भाई है तो उसका ये मतलब नहीं कि सर पे जुतियाँ मारीजिए। अगर बड़ा भाई बदमाश है, शराबी कबाबी है, तो उसकी बात मानना आप पे फ़र्ज़ है कि उसको रोकें। तो आप ये काम करें, अवाम खान जो है ना वो आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये नहीं होगा कि आप अपनी बदमाशियाँ बड़े भाई के कहने पे आगे जारी रखें। जैसे आज पीटीआई के चंद रहनुमाओं के, चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं आगे दोबारा, उनको उठाने के चक्करों में आप लोग छापे मार रहे हैं और हम जो है ना अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए। ना जिंदाबाद का नारा नहीं हमने लगाना। हाँ, आप खड़े होंगे हक़ के लिए, तो हक़ के लिए साथ जो खड़ा होगा, जो मज़लूम होता है, हम तो इंडिया में भी कोई मज़लूम है तो हम उसके साथ खड़े होंगे, तो हम तो आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपको ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन करनी होगी। इसके अलावा आज पाकिस्तान के अंदर 2-3 खबरें हो रही हैं कि वो जो बच्ची को जिसने घसीट के गिराया था उसके बारे में कहा जा रहा है जी उसका कोर्ट मार्शल होगा, लेकिन उसके बारे में भी आइडेंटिटी पता नहीं लग रही वो कौन है। लेकिन वो जिसने ट्रेन के अंदर एक खातून के ऊपर ज़बरदस्ती मार पिटाई की थी और वो कह रही थी मारो नहीं, तो वो जो आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा नहीं सकता इधर, फिर वीडियो बैन हो जाती है। तो आप लोग उसको जो है ना गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? कि वो बड़ा भरा नहीं था, वो छोटा भरा था। आखिरी बात, मैंने ईरान पे बड़ी बात करनी थी, उस पर लाता वीडियो बनेगी, लेकिन आखिरी बात, कोयटा तफ्तान में जो है ना जाते हुए बस में से 9 लोगों को निकाल के कत्ल कर दिया गया। ये डिवाइड एंड रूल का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो उन 9 लोगों का ताल्लुक था मंडी बावनी से, गुजरांवाला से और वजीराबाद से, यानी पंजाबी थे सारे। इनको निकाल के उन्होंने मार दिया। अब इसका आपने ये नहीं देखना, बलोचिस्तान आज शेर अफजल साहब, मरवत साहब उधर गए हुए हैं, कोई उन्होंने पशीन में जलसा किया, बड़ा ज़बरदस्त, और उनको जगह जगह पुलिस ने रोका, इतने नाके लगाए हुए थे, जगह जगह रोका। अब इनको नहीं, ये जो बस जा रही थी, क्या इसको नहीं रोक सकते थे? वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे? ठीक है, नहीं। लेकिन आप ये देखें कि इस पंजाबियों को कत्ल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको हुआ? कौन चाहता है कि ये जो पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया, पूरी पाकिस्तानियों में से ये लिसानियत और मजहबियत, ये शिया सुन्नी सब कुछ निकाल दिया, इसको डिवाइड कौन चाहता है? किसको फ़ायदा होगा?
आप खुद ही पहुंच जाएंगे किसको फ़ायदा होगा। और क्यों, एक सड़क तो पूरी लंबी 100 किलोमीटर, उसके ऊपर तो जगह जगह चौकियाँ हैं और बाकी कहीं और जहाँ वहाँ कोई चौकी नहीं है और वहाँ जो चाहे कत्ल व गारत हो रही है। तो ये आप लोग अपने ज़हन में रखें, हमने पीछे नहीं हटना। बलोची पाक पंजाबी हम लोग भाई भाई हैं और हमने इस साजिश को नाकाम बनाना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।